खुदावन की पाक हजूरी, जहां पर हम खुदावन की इबादत करके शादमानी हासिल करते, खुदा के वादों को, उसके अहद को और उसकी बरकत के बारे में हम बातचीत करते हैं। उसी तरह से खुदावन की हजूरी, खुदावन के साथ चलने के लिए, उसकी रोशनी में चलने के लिए ये एक खूबसूरत मीटिंग भी है, इबादत भी है और कलाम के वसीला से इस्लाहकारी भी है। कलाम के वसीला से, क्योंकि बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मीडिया के जरिया से इब्लीस लोगों के दिलों तक, कानों तक पहुंचाता है। लेकिन खुदा का कलाम इंसान को जीने के लिए बेहतरीन असूल देता है। हालेलुया। ताकि अगर तुम इन कवानीन पर चलोगे जो खुदावंद ने दिए हैं, आपकी जान शादमान रहेगी, आप बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। हालेलुया। सो ज़बूर नंबर 23, खुदा का कलाम जब भी हम पढ़ते हैं, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं ज़बूर नंबर 23, लेकिन कलाम के जिंदा होने का सबूत यह है कि आप जब भी खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, भले आपने 100 बार पढ़ा, खुदावंद अपने कलाम के जरिया से फिर एक बार आपसे बात करता है। हालेलुया। सो इस पर गौर करते, लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। हालेलुया। हर बंदा चाहता है कि दुनिया में हर चीज उसके पास बकसरत हो और वो आसानी से जिंदगी गुजार सके। दाऊद खुदा का बंदा, नबी और बादशाह, दुनिया की सारी चीजें उसके पास होने के बावजूद दाऊद यह फैसला करता है कि मुझे एक भेड़ की तरह जिंदगी गुजारनी है। कैसे जिंदगी गुजारनी है? दाऊद खुदा का बंदा जानता है कि जब वो चरवाहा था, अपनी भेड़ बकरियों के गल्ले वो चराता था, दाऊद का दिल अपनी भेड़ों के साथ लगा हुआ था। हालेलुया। दाऊद का दिल अपनी भेड़ों के साथ, अपनी भेड़ों के साथ लगाओ, प्यार, मोहब्बत, और कई बार जानवरों के साथ रहते हुए या पालतू जानवरों को जिनको हम रखते हैं, उनके साथ उनसियत, मोहब्बत इतनी हो जाती है कि उनके बगैर हम रह नहीं पाते। उनके बगैर हम रह नहीं पाते। और जब उसके गलों पर किसी शेर ने या रीछ ने हमला किया, वो अपनी भेड़ों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा देता था। और उसकी जिंदगी का यह एक्सपीरियंस है, बाइबल में लिखा है कि उसने किसी शेर या रीछ को अपनी भेड़ या बकरी उसे खाने नहीं दिया। उसके पीछे भागकर उसकी दाढ़ी से पकड़कर, जबड़े से पकड़ के उसका वो मुंह चीर देता था और अपनी भेड़ को सलामत उसके मुंह से भी निकाल के ले आया। हालेलुया। तो दाऊद ये फैसला करता है कि जब मैं बतौर चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ इतना फेथफुल हूं, इतना सिंसियर हूं, तो क्यों ना हो कि मैं भी, मेरे से जो एक अच्छा चौपान और चरवाहा है, जो यहोवा खुदा है, मैं अपने आप को उसके ताबे कर दूं और फिर सारी मुश्किलों से, परेशानियों से मैं फिर आजाद, फिर मेरा चरवाहा जाने और उसका काम जाने। हालेलुया। बात आपको पसंद आई है? शादमानी हासिल हुई है? तो मेरे तालियां बजाएं। आप खुदावंद की हजूरी में। सो खुदा का बंदा कहता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। दाऊद खुदा का बंदा इस निस्बत से खुदा का नाम एक मुतारफ करवाता है कि वो मेरा चौपान है, इसलिए मुझे कमी। दूसरी बात बताता है, वो मुझे
हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। याद रखें, हरी हरी चरागाहों से मुराद जो भेड़ बकरियों की खुराक है, उनको घास फूस चाहिए, चरागाहों में ताजगी हरियाली चाहिए। तो मेरा जो चौपान है उसके पास हरी हरी चरागाहें हैं। उसके पास क्या है? और वो मेरे लिए है। हालेलुया। दाऊद को अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस याद है। अपने भेड़ बकरियों के गल्लों को वो उन वादियों में लेके जाता था जहां पर हरियाली है, और जब वो खाकर पेट भरकर शेर हो जाती और जुगाली करती, और उनको देख के दाऊद खुश होता था, और फिर सितार या साजदार साजों के साथ वो अपने उन गलों के पास बैठकर यहोवा खुदा की ताजीम करता था। हालेलुया। यहोवा खुदा की ताजीम करता था। किसी ने अपनी किताब में लिखा, जिसका जब शाऊल बादशाह के ऊपर एक बुरी रूह आती थी, उसे तंग करती थी, और शाऊल ऐसे जैसे पागल हो जाता था और हाइपर हो जाता था। आज भी कई बार इंसान आपको मिलते हैं जो वो उनके अंदर के मसले मसाइल और उबाल होते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग फट रहा होता है, परेशान होते हैं। कोई टकरे मारता है, कोई शीशा तोड़ता है, कोई जो है ना बेड के उसको हाथ मारता है, कोई किसी चीज पर बर्तन तोड़ता है। अंदर उनके एक जंग है, और फिर कई बार वो चीजें हमारे दिमाग तक पहुंच जाती हैं। तो एक शख्स जो है वो खुदकुशी करने के लिए अपनी जिंदगी से तंग था। उसने कहा कि इन पहाड़ियों से गिराकर मैं अपने आप को क्या कर लूंगा, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। लेकिन जब वो पहाड़ियों के नीचे उन वादियों में उसने एक पत्थर के ऊपर एक चरवाहे को बैठे हुए देखा, और उसके सामने उसके गले बिल्कुल इत्मीनान से बैठे जुगाली कर रहे थे, और वो खुदावन की हम्द कर रहा था, और उसकी आवाज उन वादियों में पहाड़ों में गूंज रही थी। उसने देखा, यार मेरी जिंदगी में बड़े मसाइल हैं, इस बंदे के पास कौन सी चीज है भी, ये बड़ा मुतमिन है, ये बड़ा इत्मीनान से है, ये गीत गा रहा है, ये हम्द कर रहा है। और उस मसा जो है खुदा उनके हजूरी का उन वादियों में छाया हुआ था, और उसने कहा यार ये कितना अच्छा गा रहा है। उसके गीतों को वो सुनने लगा, और जो उसके ऊपर वो बदरुएं आती थी ना कि जो खुदकुशी पर कायल करती थी, अब वो बदरुएं वहां से भागने लगी, हटने लगी। उसके बंधे हुए जुए इस प्रस्तिश के वसीला से टूटने लगे, और वो आजाद हो गया। वो क्या हो गया? अब वो चाहता था कि ये मशवरा मैं शाऊल बादशाह को भी दूं। किसको दूं? मैं शाऊल बादशाह को भी मशवरा दूं। उसने कहा बादशाह जो तेरे साथ मसला है ना, मुझे समझ आ गई है, मुझे समझ आ गई तेरे साथ मसला क्या है। आज देखे बहुत सारी बीमारियों की जो वजह है हमारे अंदर के वो मसाइल है जो हमें पागल कर देना चाहते हैं, जिंदगी में हमें खुदकुशी तक लेके जाना चाहते हैं, या हम इकरार करें कि जीने से मुझे अब कोई सरोकार नहीं, मैं जीना ही नहीं चाहता, मैं जीना ही नहीं चाहती। मशवरा है उस बंदे की तरह खुदावंद की हजूरी में आए। हालेलुया। कहां पर आए? दाऊद को खुदा की हजूरी और प्रस्तुश का बड़ा उसे मजा लग गया था। कहता मैं खुश है जब मैंने आखिर लगे खुदा की हजूरी बहाली की जगह है, बरकत की जगह है। उसने कहा बादशाह मुझे तेरी बीमारी की समझ आ गई है। मैं एक लड़के को जानता हूं, क्योंकि जब मेरे साथ मसला ही होता था तो मैं उसके पास गया और मैं आजाद हो गया।
जो जिस बीमारी से शिफा पाया हुआ होता है ना, उसके पास एक गवाही होती है, एक्सपीरियंस भी होता है। उसने कहा अगर उस लड़के को बुलाया जाए और वो तेरे लिए जोर से सांस बजाए, हम्द करे, तो जो मसला मेरे साथ था, मैं आजाद हो गया हूं, ए बादशाह तू भी आजाद हो जाएगा। हालेलुया। सो लिखा उस लड़के को बुलाया गया, आ भी जरा बादशाह के महल में, और साज बजा। हालेलुया। क्या कर कहता ना मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। असल में ये है, ये मौसीकी जो खुदावन के जलाल के लिए गाई जाती है। लोग मौसीकी रूह की ग़िज़ा कुछ और समझ लेते, वो बंदा आजाद हो गया। सो वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। एक शख्स के दो बेटे थे, एक घर में था वफादार फरमाबरदार, और दूसरा अपना सारा कुछ लेके दूर दराज के मुल्क में चला गया। उन हरी चरागाहों को छोड़ के, वो मजेदार खाने छोड़ के, अपने पसंदीदा खाने छोड़ के, आसाइशें छोड़ के दूर दराज के मुल्क में चला गया। और कहा, कौन सा इलाका चुना भाई? जहां पर सुअर थे। जब सारा माल खत्म हो गया, बद चलनी में उड़ा दिया, फिर नौकरी ढूंढने लगा। घर में तो वो शहजादा था। याद रखें, घर से बाहर आपके कोई लाड नहीं देखेगा, बाहर दरिंदे बैठे हैं। लेकिन हो सकता है आपको वो कुछ ऐसे ख्वाब दिखाएं कि क्या बात हो जाएगी। और फिर क्या, वो एक शख्स के यहां जा पड़ा। काम क्या था भाई? सुअर चुराने का। सुअर साफ सुथरी जगह पे नहीं रह सकता, उसकी मजबूरी है। वो दलदल और गंदगी में रहना पसंद करता है। इब्लीस हमारी बेटियों को, बेटों को चरागाहों से निकाल के गंदगी की दलदल में लेकर जाना चाहता है। इब्लीस फरेबी है, बाप को फरेब देता है। आपकी जिंदगी खुशहाली, बरकत खुदा की हुजूरी में है। हालेलुया। और फिर लिखा है, जो फलियां सुअर खाते हैं वो भी उसको नहीं मिलती थी। वो भी उसको, मतलब ये को बचा खचा, उसका मैं स्टेट तो तुझे दे सकता हूं, रहना तुझे सूरों के साथ पड़ेगा। जो फलियां सुअर खाते हैं, और सुअर की बहुत सारी बुरी आदतें हैं, जिसमें से एक आदत यह भी है, वो अपनी गंदगी भी खुद ही खा जाता है। अब वो झूठी फलियां, गंदी मंदी, खुदा की हजूरी छोड़ के गंदी मंदी चीजें, उनमें जीना, रहना और वो सोचना, ये क्या जिंदगी है? फिर लिखा है, एक दिन उसे याद आया, एक दिन उसे खुदा करे कि रूह कुदस ऐसे लोगों को याद दिलाए खुदा की हजूरी के बारे में। मैं यहां पर क्या करता हूं? उठकर मैं अपने बाप के पास उसे जाके कहूंगा, मैं आसमान की नजर में और तेरी नजर में भी मैं गुनहगार हूं। मुझे अपने नौकरों के बराबरी जान के फिर एक बार रख ले। लेकिन उसका बाप तो खुद ही तैयार था उसे फिर से कबूल करने के लिए। आमीन। यह है खुदा का प्यार। दाऊद ने फैसला किया, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में, याद रखें, अगर आज खराबी किसी जगह पर भी है और उसकी वजह खुदा की हजूरी से दूरी है। हर घर के अंदर सिर्फ इतवार के इतवार नहीं,
दुआया मज़बा कायम करें। दुआ करना फैमिली बैठ के शुरू करें। हमसे अच्छे वो अनपढ़ मां बाप थे जिनके साथ बच्चे रोज बैठ के को कम से कम आधा घंटा 20 मिनट दुआ करते थे। आज ये लम्हा फिक्री है, घर दोजख बनते जा रहे हैं। खुदा की हजूरी दूर होती जा रही है, क्योंकि खुदावन को लोग पसंद ही नहीं करते। अपने काम और आदतों से उनके पास वक्त ही नहीं है। उनकी जो प्रायोरिटी है, अवलियत, उसमें खुदा का नाम ही नहीं है। उनकी प्रायोरिटी तो और चीजें हैं कि ये हमें हमारे पास होनी चाहिए। इसलिए दुनिया मुश्किलात का शिकार है। फिर लिखा है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हालेलुया। जीवन के चश्मे उसकी हजूरी में बहते हैं। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। एक मां बाप अपने नाम की खातिर कई बार बेवकूफों की बेवकूफियां भी बर्दाश्त करते हैं, ना चाहते हुए भी, क्योंकि इसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। बेवकूफों की बेवकूफियां भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन दुनिया को इससे लेने देना। लोग आपको बुरी राह पर लगाकर ए फलाने का मुंडा दे दी, ए पास्टर की कुड़ी दे दी, आ पास्टर का मुंडा जे, करतूत अपने ही उन्होंने होंगे ने, लेकिन ना वो सानू की लगे। बदनामी होगी तो इनकी होगी, हमें क्या लगे। ये कोई मशवरा देने वाला दे सकता है कि जी आप अपने बच्चों को अगर डांटेंगे तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अपने बेटों को, बेटियों को, बच्चों की बात है, तरबियत के लिए छड़ी को भी इस्तेमाल कर सकता है। यह खुदा का कानून है, ठीक है। और इस तरह के लिबरलिज्म खुदा की हजूरी में आजादी है। इब्लीस आपको मशवरे दे सकता है, ठीक है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है, बल्कि मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो। अब मौत के साया की वादी क्या थी भाई? पहाड़ों के बीच में जो नीचे जगह होती है उसे वैली कहते हैं, उसे वादी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वादी कहते हैं। अब उन वादियों के अंदर भेड़िए छुपे बैठे होते थे कि किसी भेड़ का पांव स्लिप हो और उन पहाड़ियों पर चरने के लिए जब लेके जाते थे तो किसी का पैर स्लिप हो और वह रोल होती हुई कहां पर गिरती थी? उस वादी में। अब भेड़ों को नहीं पता था, कई भेड़े पे इधर रो निकल गया, उधर रो निकल गया। आपकी प्रोटेक्शन आपके चरवाहे के साथ है, आपकी हिफाजत जिंदा चौपान की हजूरी में है। नीचे बैठे होते थे भेड़िए, अब वो क्या करते थे? उनके गिरने से पहले ही उसे नीचे वादियों में से क्या कर देते थे? वो उनको नोच देते थे, चीर फाड़ कर देते थे। आपके घर के अंदर आपका मुहाफिज भाई है और बाहर क्या है? भेड़िया है। बाहर क्या है? भाई से लफ्ज मैंने मिलता जुलता चूज किया। भाई आपका मुहाफिज है, बाहर भेड़िए है। बच्चों की हिफाजत, बेटियों की खासतौर पर हिफाजत घर के अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा कि काम काज पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मतलब ये है पढ़ना लिखना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। मतलब यह है कि ये जरूर याद रखें, कोई अगर आपको कहता है जी हम आपके दोस्त हैं, हम आपके लिए ये करना चाहते हैं, आपके माँ बाप की तो आपको फिक्र ही नहीं है, ये इब्लीस के जुमले हैं। किसके जुमले हैं? माँ बाप से भी बढ़ के कोई हो सकता है जो पाल के जवान करता है, अपनी ख्वाहिशों को रोककर बच्चों को अच्छी चीजें देना पसंद करता है, बल्कि खुश भी होता है। देखें
बल्कि खमौत के साय की वादी में से गुजरो। दाऊद को पता है कि मेरा चौपान मुझे उन वादियों में भी महफूज रख सकता है। जब वो मेरे साथ है फिर मौत भी डर जाती है। हालेलुया। डैनियल शेरों की मांद में है और उस कुएं में गिरने से पहले डैनियल बादशाह को बताता है, हाँ बादशाह जीता रहे, मेरा खुदा मुझे शेरों की मार में से भी बचाने की कुदरत रखता है। सदरक और मिसक और अबदनजू के आग की भट्टी में डाले जाने से पहले वहां पर एक चौथा मौजूद था जो वफादार खुदा है। कुएं के अंदर डाले जाने से पहले वहां पर कोई और मौजूद था जिसने शेरों के मुंह बंद कर दिए कि दानियल को ना खाए। खुदा की हजूरी के बायस आप महफूज हैं। हालेलुया। आप महफूज हैं, उसके बगैर कुछ भी नहीं। तेरे सार तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। हाँ जी, तेरे सार तेरी लाठी से मुझे। असा किस लिए होता था? लंबा एक डंडा, उसके आगे कई बार ना दरांती टाइप भी उन्होंने वो इस तरह की कर्व छुरी लगाई होती थी, उससे वो पत्ते पत्ते काटते थे अपनी भेड़ बकरियों को फीड करने के लिए, देने के लिए। और कई बार उसके दूसरी तरफ से भेड़ों को चलाने के लिए भी, भाई आपने इधर जाना, डायरेक्शन देने के लिए। और उनके हाथ में एक 2.5 से 3 फुट का एक डंडा भी होता था, मोटा। वो कादे ले पेड़ा नु कुटन ले नहीं। अगर उन चरवाहों के गल्लों के ऊपर कोई दरिंदा हमलावर हो तो उससे फिर उसको वो कूट देते थे और अपनी भेड़ों को महफूज करते थे, अपनी भेड़ों बकरियों को क्या करते थे। इसलिए दाऊद ने यह चुना कि मैं अपने खुदा के लिए कहूंगा, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ये सारी चीजें दाऊद के सामने है, इसलिए वो खुदा को चौपान का नाम देता है। हालेलुया। आपको कैसे कमी हो सकती है? आपको भी कमी नहीं होगी। और फिर लिखा है, हाँ जी, तेरे सार तेरी लाठी से मुझे, तेरे सार तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। याद रखें, हालातों वाकयात कैसे भी हो, आप नाउमीद ना हो। खुदावन आपको रिज़्क देने की कुदरत रखता है, लेकिन शर्त यह है कि आप उसकी चरागाह में रहें, आप उस जगह पर रहे जो खुदा ने आपके लिए मुकर्रर की है। आमीन। और फिर लिखा, तूने मेरे सर पर तेल मला है। तेल रूह कुदस का निशान है। तेल आंखों को खोलता है, तेल आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, आपकी तौफीक को बढ़ाता है। तेल से नबियों को मसा किया जाता है, तेल से बादशाहों को मसा किया जाता है। हालेलुया। तूने मेरे सर पर मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत कब तक भाई? उम्र भर। याद रखें, खुदा के साथ चलने का पक्का इरादा बांध लें। ये दुनियादारी के जुमले हैं। चंगे माड़े दिन आते रहते हैं, माड़े साडे अपने सबब नाल आते हैं। माड़े दिनों के जिम्मेदार असी खुद। जब हम माड़े काम करते हैं तो फिर माड़े दिन आएंगे। खुदा के रूल्स को तोड़ेंगे तो फिर माड़े दिन आएंगे। बाइबल में तो लिखा है, यकीनन भलाई और रहमत कब के लिए? उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। मैं जिस मुल्क में भी जाऊंगा, गांव में हूं मैं, शहर में हूं मैं, जहां पर भी हूं, भलाई और रहमत मेरे साथ साथ है खुदावन की हजूरी के बायस।
खुदावन की। और फिर लिखा है ये सारी चीजें कब मिलेंगी, और मैं हमेशा, हाँ जी, मैं ये इतवार दे इतवार के बंदे नहीं यार, अच्छा आज इतवार, ओहो भूल ही गया, अच्छा अच्छा आज इतवार, हाँ पता ही कोई नहीं। ऐसे बंदे से ज्यादा भी कोई बदकिस्मत हो सकता है। याद रखें, जो खुदा की हजूरी को छोड़ देता है वो खुदा के घर से कट जाता है। खुदा के घर से कट जाता है वो। भलाई और रहमत उम्र भर मेरे, आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ बुरा करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। खुदा आपको डाउन नहीं होने देगा। अय्यूब की किताब में लिखा है, वो मुझे पस्त करेंगे, वो तुझे पस्त करेंगे और तू कहेगा बुलंदी, तो बुलंदी होगी। हालेलुया। आपका डाउन होना, आपका अप होना आपके हाथ में है, क्योंकि आपका खुदा आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। आपका खुदा आपके साथ खड़ा है। जो चीजें आपको तंग करती हैं उन्होंने आज सुना होगा, उन्होंने आज, आप खुदा की हजूरी में है। एक बार जोरदार फिर नारा लगाए हालेलुया का, ताकि वो सुनने बदरू है सारी जो आपको डाउन करना चाहती है। लिखा तू कहेगा बुलंदी, तो बुलंदी होगी। एलिया ने यही बात की थी ना, बारिश नहीं होगी जब तक मैं ना कहूं। हालेलुया। फिर एलिया ने आख्या भी आजा भाई बारिश। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जिंदगी यीशु मसीह लेके आया है। ये जिंदगी अय्यूब की किताब में 39वां बाब। अब दूसरा एक पहलू मैं आपको बताने लगा हूं। कई बार खुदा की हजूरी को छोड़कर लोग कहीं और चले जाते हैं। लोग कहीं, 39वां बाब 13वीं आयत, अय्यूब की किताब 39वां बाब 526 सफा नंबर 13वीं आयत में लिखा है, शुद्रमुर्ग के बाजू आसूदा है। हाँ जी, किधे बाजू? शुद्रमुर्ग का नाम शुद्रमुर्ग क्यों है? शुद्र कहते हैं फारसी जुबान में ऊंट को, और मुर्ग, मुर्ग यानी ऊंट की तरह उसकी टांगे हैं, चेहरा, बाल, चोंच किसकी तरह है? मुर्गी की तरह। ऐसे दो चीजों को मिला के एक नाम उसे क्या दे दिया गया? शुद्रमुर्ग। लिखा है उसके बाजू आसूदा है। इसके बिलमुकाबिल हम मुर्गी की मिसाल लेते हैं। किसकी मिसाल लेते हैं? पहले आपने खुदा की हजूरी के बारे में सुना, आपकी हिफाजत खुदा की हजूरी में। अब इन दो मिसालों में यीशु मसीह ने मुर्गी के एक खूबी का बयान किया जो हमारे खुदा की खूबी से भी मिलती है, और वो है अपने बाजुओं में रखना, अपने परों के नीचे खुदा ने पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खंब दी छां हेठा वो आराम बंद है। बाकी आराम सराम कोई नहीं जे, भावे किन्नी कोई ब्लड प्रेशर दी गोलियां खा के वेख ले, अगो फिर हो जाएगा, अगो फिर गोली खा लो, अगो फिर हो जाएगा, अगो और खा लो। है ऐसे गेम में जी है, अपना टुरे रहो भाई। शुद्रमुर्ग के बाजू आसूदा है। इब्लीस आपको बड़ी बड़ी ऑफरें देता है। इब्लीस आपको, छो तुम कितने बैठे हो,
ये काम कर ले। पिछली बार हमने सीखा था ना, ये सुनो उन्हें आके झुक कर सिर्फ तूने मुझे क्या करना है, सजदा करना है, सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। पर वो झूठा है और झूठों का बाप है। आपके घर से बाहर भी कई लोग आपके लिए आफर लेकर खड़े होंगे, आप ये काम कर ले आपको ये मिल जाएगा। वो झूठे, वो क्या है, वो इब्लीस की आवाज है, उस पर कान ना लगाएं। शुद्रमुर्ग के बाजू आसुद है, शुद्रमुर्ग के बाजू वो आखेगा ले क्रिश्चियन मुंडे तो पढ़ते कोई नहीं, गलियां च बैठे मैं हुण मैट्रिक पास दे नाल हुण मैं शादी करा। अच्छा भाई, अगे को होर खड़े ने, वो चीटर है। वो कौन है, झूठे। खुदा ने मना की है उन रिश्तों में, बंधनों में जो ममनू है, तुम अपने आप को उस जुए में ना जुटना। शुद्रमुर्ग के बाजू क्या है भाई, हाँ, लेकिन क्या उसके परोबाल से शफकत जाहिर होती है? सवाल है, क्या शफकत जाहिर? शफकत नहीं मिलेगी आपको। आगे क्या है, क्योंकि वो तो अपने अंडे जमीन पर छोड़ देती है, वो तो अपने अंडे जमीन पर, लेकिन मुर्गी उसके बराबर में क्या करती है, अपने अंडों पर बैठती है, अपने परों से उनको गर्मी पहुंचाती है, बिल्ली से, दूसरे जानवरों से अपने अंडों को महफूज रखती है, केयर करती है। शुतुरमुर्ग को इस बात की क्या परवाह है? शुतुरमुर्ग अपने अंडे जमीन पर छोड़ देती है। यहां पर एक अच्छी मां और एक बुरी मां की भी तस्वीर है। एक अच्छी मां अपने बच्चों के लिए जिंदगी गुजारती है, जीती है, और एक लापरवाह मां छोड़कर आगे चली जाती है। उसको क्या लगे? इसमें अच्छे बाप की भी तस्वीर है। अच्छे बाप अपने बच्चों की केयर करते हैं, और लापरवाह वो सिर्फ अपना सोचते हैं। लेकिन खुदा ने लोगों की परवाह की, उसने हमें बचाने के लिए अपना बेटा दिया ताकि हम बच जाएं, ताकि हम, वो तो अपने अंडे जमीन पर छोड़ देती है और रेत से उनको गर्मी पहुंचाती है। ड्यूटी कितनी ला देती, दूजिया दी, रेत से उनको गर्मी पहुंचाती है। लेकिन मुर्गी जो देसी अंडों से निकालते 21 दिन तक, कितने, उन अंडों के ऊपर वो बैठती थी जिम्मेदारी से। एक मां घर के अंदर जिम्मेदार मां होती है, बच्चों की केयर, उनके कपड़ों का, उनके जूतों का, उनके सॉक्स का, उनके यूनिफॉर्म का ख्याल करती है। और बल्कि भूल जाती है कि वो पांव से कुचले जाएंगे। आज क्या करती है कि पांव से, इस तरह से भी मुआशरे में लोग जीते हैं। शुतुरमुर्ग लापरवाह लोगों की एक एग्जाम्पल है। भूल जाती है। कई बार मां बाप अपनी मनमानी में खानदान का कैसे नुकसान करते हैं, उनको नहीं पता पीछे होगा क्या। भूल जाती है कि वो पांव से कुचले जाएंगे, या कोई जंगली जानवर उनको रोड डालेगा। रेगिस्तानों में ऊंट भी भागते हैं दूसरे, और वो किसी के पांव के नीचे कुचले जाता है, किसी के साथ कुछ होता है, किसी के साथ कुछ होता है। उसकी खातिर क्या है भाई, मुर्गी। यीशु से ने कहा था, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में छिपाती है, ऐ बनी इस्राएल, मैंने कितनी बार चाहा तो मेरे परों के नीचे
सलामती है इसमें, पर तुमने न चाहा। खुदावंद आज बहुतों को अपनी हजूरी में बुलाता है। अब लिखा जी, वो अपने बच्चों से ऐसी सख्त दिली करती है को गोया वो उसके नहीं, गोया वो ऐसी सख्त दिली करती है। खास की मेहनत रायगा जाए, उसे कुछ खौफ नहीं, उसे कुछ जो मर्जी होता है पर हो जाए, सामने की लगे, क्योंकि खुदा ने उसे अकल से महरूम रखा है। घर के अंदर एक वफादार मां दानाई की एग्जाम्पल है, दानाई का खजाना है। दूसरी तरफ कौन है भाई? शुतुरमुर्ग। दूसरी तरफ कौन है? उसके पास अकलों पैदल, अकलों पैदल। खुदा ने से, चूंकि अकल उसने लेने नहीं चाहिए, अकल उसने और उसे समझ नहीं दी, चूंकि उसने लिखा अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो मुझसे, याकूब के खत में लिखा है खुदा सबको फ्याजी के साथ देता है कि जे कोई अकल लेने ही ना चाहे थे भाई। और फिर लिखा है जब वो तनकर सीधी खड़ी हो जाती है, तनकर उन्हें फिर किसे दी? मन्नी सुननी कोई नहीं भाई, पावे रवे कख कंडा ना। ये तो अच्छी बात है, लोग कहते हैं मां मां ही होती है, नहीं। अगर मैं कोई जुमला नहीं बोलता, ठीक है ना। बाइबल में लिखा है ना, सारा अब्राहम के हुक्म में रहती थी, तो कई दफा पीनी रोज है, मेरे के बोलनी है। और भाई चाहते हो कि सारा की तरह बीवी इज्जत करे, तो फिर अब्राहम जैसे मर्द बनो, खुदा से प्यार करने वाले बनो। बैलेंस से ही होता है ना। ये इतने भी मेरे लिए जो कुछ सारा वो क्यों हुए थे, बाकी उन्होंने आके नहीं आपकी जिम्मेदारी है, नहीं। फिर दोनों तरफ ही कलाम को समझो, कलाम को, हाँ जी, कलाम को अपनी अपनी ड्यूटी जब को हर कोई करेगा तो फिर मुआशरे के अंदर बिगाड़ नहीं आएगा। तो लिखा है वो तनकर सीधी खड़ी हो जाती है तो घोड़े और उसके सवार दोनों को, घोड़ा सब तो ताकतवर समझा जाता है ना, ठीक है ना। किसी मशीनरी की पावर किससे तय की जाती है जी? हॉर्स पावर। मोटरा दी ताकत के में भाई वोदा की पैमाना है, इतने हॉर्स पावर। और क्या पर आ बीबी भाई ना 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 इनू ना छेड़े दे, लेकिन वो शुतुरमुर्ग की तरह तन कर खड़ी हो जाती है और घोड़े और उसके सवार दोनों को ना चीज जानती है। हाँ जी, फिर मनना सुनना, यह गल भावे किसी ने भी चंगी लगे तो भावे बुरी लगे। अयूब नबी ने आखी है कि खुदा का कलाम है, लेकिन जो कलाम को मान लेगा उसके लिए क्या है? बरकत है, उसके लिए क्या है? इसलिए आखिरी बात करूंगा, दुनिया में कोई भी कानून हो लेकिन बाइबल का कानून ये है, तो अपने बाप और मां की, कोई मां बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचता, वो अच्छा करना चाहता है। बेटियों की, बहनों की प्रोटेक्शन उनके मां बाप से बढ़कर कोई नहीं उसे दे सकता। दूसरा जो बोल रहा है ना भाई इन्हों की ना सुनियो जे, ना मनियो जे, वो कोई होर जे, वो कोई और है, वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है, जो आपको उन जगहों पर लेकर जाना चाहता है जहां पर सुअर चलते हैं, जहां पर गंदगी है, जहां पर दलदले हैं। खुदा उनकी हजूरी में सुकून है, ताजगी है, बरकत है और सदा की बरकत है, उम्र भर की दराजी है।
और बेहतरी और भलाई है। खुदा आपके साथ हो। आप सब अपने सर